अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्जाम से 2025 की क्लास नंबर 9 के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, हमारी दो क्लासेस रह गई हैं, एक आज वाली और एक इससे अगली जो कि क्लास नंबर 10 होगी। इन दोनों क्लासों के साथ हमने टोटल 300 सवालात की तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली। इससे पहले आप देख चुके हैं 8 क्लासेस। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं इस सवाल से। Los españoles tienen dos apellidos. El primero es, जो स्पेनिश शहरी हैं उनके दो अपीयिदस होते हैं, सरनेम होते हैं। एक जो पहला होता है वो ऑप्शन है ओब्लिगाटोरियमेंटे एल de la madre, लाजमी तौर पे माँ का होता है वो। नंबर दो ओब्लिगाटोरियमेंटे एल del padre, लाजमी तौर पे वालिद का होता है वो अपीयिदो। और ऑप्शन सी कहता है puede ser de la madre o del padre, माँ का हो सकता है या बाप का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, puede ser el de la madre o el del padre। अगला सवाल कहता है ला fiesta nacional de España es el, स्पेन का जो स्पेन की नेशनल छुट्टी होती है वो कहाँ कब होती है, जो स्पेन का दिन मनाया जाता है। 6 दिसंबर को, 15 अगस्त को या 12 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से 12 de octubre। ये दिया नाcional de España मनाया जाता है। ये उस दिन की याद होती है जिस दिन क्रिस्टोबल कोलोन, जो कि स्पेन की मलका ने भेजा था, अपनी तरफ से इंडिया भेजा था ताकि वो ज़मीन को चक्कर लगा के इंडिया पहुंचे, लेकिन इन्होंने अचानक से por casualidad अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था। ¿Cuál es el horario habitual de los hipermercados y centros comerciales? जो बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं उनकी और जो बड़ी मार्केट्स हैं उनका टाइमिंग क्या होती है आमतौर पे? 9 से 5, मतलब सुबह के 9 से शाम के 5 तक, 10 से 10 या 8 से 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, de 10 de la mañana a 10 de la noche। अगला सवाल है ¿Dónde se hace el pasaporte? पासपोर्ट कहाँ पे बनाया जाता है? registro civil, comisaría de policía या el ayuntamiento। तो पासपोर्ट और DNI दोनों comisaría de policía में बनाई जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल El Ministerio de Igualdad es el encargado de luchar contra la violencia de género y, ये जो यहाँ की एक वजारत है जिसे दिया जाता है नाम मसावियात की या बराबरी की जो वजारत है, उसका काम है कि जो घर में मर्द का औरत पे या औरत का मर्द पे जो वायलेंस होता है इसके खिलाफ ज़्यादातर यहाँ पे वियोलेंसिया दे género वही समझी जाती है जो कि एक मर्द से एक औरत की तरफ हो। तो उसके साथ साथ लुचार contra वियोलेंसिया दे género उसके साथ साथ किस और के साथ इनका मतलब उसके खिलाफ हैं या उसके खिलाफ इकदाम करते हैं। एक तो वियोलेंसिया दे género है, तो दूसरा ऑप्शन है सेपरेशन, अलहदगी। ऑप्शन बी डिस्क्रिमिनाशन, कोई भी मसावी सलूक, गैर मसावी सलूक। ऑप्शन सी सोलिदारिदाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वियोलेंसिया दे género के साथ साथ डिस्क्रिमिनाción के खिलाफ ये लुचार करते हैं, लड़ते हैं। अगला सवाल ¿Cuál de estas regiones es conocida por sus vinos con denominación de origen? इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी है जिसकी वाइन मशहूर है उसके नाम के साथ? मतलब वो क्योंकि उस जगह की वाइन है तो उस जगह के हवाले से वो वाइन पहचानी जाती है, इसे कहते हैं डेनोमिनाción de origen। ऑप्शन ए है रिबेरा दे दुएरो, ऑप्शन बी पीरिनियोस और ऑप्शन सी लाबेरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिबेरा दे दुएरो। एल DNI से hace, जो आपका स्पेनिश शनाख्ती कार्ड होता है, DNI होती है, ये कैसे हो बनाई जाती है? ऑप्शन ए por इंटरनेट, ऑप्शन बी एम persona, एम persona का मतलब होता है खुद जाके, और ऑप्शन सी por teléfono, टेलीफोन के जरिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम persona। अगला सवाल है el horario de Canarias con respecto a la península es de, कनारियास स्पेन का एक सूबा है जो कि मरोक की भी दूसरी साइड पे है, मतलब स्पेन से बहुत दूर है, जहाज पे यह एक जजीरा है, जहाज पे ये आपने जाना होता है और मरोक से भी दूसरी साइड पे है। तो वहां की टाइमिंग जो बाकी स्पेन है उसके साथ मतलब उससे कंपेयर की जाए तो कैसी है टाइमिंग, जो टाइम टेबल है वहां का? ऑप्शन ए कहता है 2 horas menos, वहां 2 घंटे पीछे है। ऑप्शन बी una hora menos, 1 घंटा पीछे है। और ऑप्शन सी una hora más, 1 घंटा आगे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
una hora menos। अगर बाकी स्पेन में रात के 10 होते हैं तो वहां पे रात के 9 होते हैं। अगला सवाल, para acceder a la universidad se debe superar una prueba de evaluación llamada। स्पेन में अगर आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट पास करना होता है। उस टेस्ट का नाम होता है एसाउ, एकाउ या एबाउ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एबाउ। पहले इसका नाम पाउ था, prueba de acceso a la universidad। अब इसका evaluación de bachillerato para acceder a la universidad। मतलब आपने यहाँ पे ज़हन में यही रखना है कि एबाउ, जिसमें ई और वी आएगा वो सही जवाब है। evaluación de bachillerato। वैसे bachillerato बी से होता है, यहाँ पे वी से है। चलें, आप ज़हन में यही रखें कि जो ई वी से शुरू होगा वो सही जवाब है इसका। अगला सवाल, ¿cuál de estos productos necesita importar España de otros países? इन तीनों में से कौन सी ऐसी अशिया है या कौन सी ऐसी चीज है जो कि स्पेन को दूसरे किसी मुल्क से इंपोर्ट करनी पड़ती है? पेट्रोलियो, aceite de oliva या मेडिकामेंटोस। पेट्रोल या जैतून का तेल या दवाइयाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन आ मतलब ए, पेट्रोलियो। जैतून भी यहाँ का अपना बहुत मशहूर है और मेडिसिन वैसे भी स्पेन एक्सपोर्ट करता है। अगला सवाल, ¿qué tipo de impuestos tienen que pagar los ciudadanos en España? स्पेन में शहरियों को किस तरह का टैक्स देना पड़ता है? impuesto directo como IRPF, impuesto indirecto como el IVA, impuesto directo e indirecto। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हम IRPF भी अदा करते हैं जिसे हम रेंता कहते हैं, ईबा भी अदा करते हैं जब भी कोई खरीदारी करते हैं। तो इस वजह से दोनों किस्म की हमने जो है ना वो टैक्स देने होते हैं। तो इस तरह सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, इम्पुएस्टो डायरेक्टो जैसा कि IRPF है और इनडायरेक्टो जैसा कि लीबा भी है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल कहता है, los adultos sin bachillerato pueden estudiar en la universidad haciendo una prueba especial a partir de los। जो 18 साल से बड़े होते हैं, मतलब एज अभी एज के हवाले से यहाँ पे ऑप्शन है एक, जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो यूनिवर्सिटी दाखिल हो सकते हैं 11वीं और 12वीं, मतलब बाचीरातों किए बिना। एक स्पेशल किस्म का टेस्ट होता है वो पास करके। तो कितनी एज के बाद आप वो स्पेशल किस्म का टेस्ट दे सकते हैं? 18 साल, 23 साल या 25 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 años। अगला सवाल है, ¿dónde puede encontrarse la siguiente norma? dejar salir antes de entrar। ये जो एक कायदा है ये कहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा कि पहले निकलने दें दाखिल होने से पहले? en el transporte público, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, en parques y jardines, पार्क्स में और बागात में, और इंस्टॉलेशंस deportivas जो स्पोर्ट्स के जो मैदान है वहां पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, en el transporte público, पहले निकलने दें फिर दाखिल हों। एक बस की मिसाल ले लें, जब बस कहीं पे रुकती है तो कौन से कायदा होता है जिस पे हमने अमल करना होता है? जो लोग निकलने वाले हैं उनको पहले निकलने देना है फिर दाखिल होना है। अगला सवाल है, el bachillerato en España, जो bachillerato है ये स्पेन में है। ऑप्शन ए, obligatorio लाजमी, compone de dos cursos académicos, इसमें ये दो कोर्सेज पे मुश्तमिल होता है, मतलब 2 सालों पे। और ऑप्शन सी, es la enseñanza de alumnos de 14 a 16 años, यहाँ पे 14 से 16 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, se compone de dos cursos académicos। अगला सवाल है, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre el valor añadido कहते हैं IVA को, forma parte de los, ये कौन सी टैक्स का हिस्सा है? impuesto indirecto, impuesto sobre la renta या impuesto sobre sociedades। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, impuesto indirecto। ये इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनका हिस्सा है। इनडायरेक्ट क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली ये पे नहीं करते, हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उस खरीदने की वजह से ये पे किया जाता है। रेंता मिसाल के तौर पे हम डायरेक्टली पे करते हैं क्योंकि हम इनकम, हमारी इनकम होती है, हम पैसे कमाते हैं तो उसी से ही डायरेक्टली हमारा टैक्स जो है ना वो ले लिया जाता है, इसलिए उसे कहते हैं डायरेक्ट, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। अगला सवाल है, ¿qué número reciben los trabajadores al comenzar su primer empleo? पहला काम शुरू करने पे जो वर्कर्स हैं उनको कौन सा नंबर मिलता है? el de la seguridad social,
el del pasaporte या el número de servicio? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल de la seguridad social का नंबर मिलता है जब आप अपना पहला काम शुरू करते हैं। अगला सवाल, los colegios públicos जो सरकारी स्कूल हैं, ऑप्शन ए, pueden decidir su número de plazas, वो अपनी वैकेंसीज खुद इलेक्ट कर सकते हैं कि इतने लोगों को हमने पढ़ाना है। ऑप्शन बी, pueden contratar los profesores que quieran, वो अपनी मर्जी से टीचर्स को कॉन्ट्रातार कर सकते हैं। और ऑप्शन सी, son gratuitos, वो फ्री में होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, son gratuitos। pueden decidir número de plazas, वो बिल्कुल ये डिसाइड नहीं कर सकते जो पब्लिक स्कूल हैं यहाँ पे कि कितने लोगों को उन्होंने पढ़ाना है या कितने लोगों को दाखिला देना है, कितने बच्चों को, और ना ही वो अपनी मर्जी से टीचर्स को हायर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि वो मुकम्मल तौर पे फ्री होते हैं। अगला सवाल, ¿cuál de estos puertos es uno de los principales de España? इन तीनों में से कौन सा ऐसी बंदरगाह है जो कि स्पेन की अहम तरीन बंदरगाह है? टेनेरिफे, अलिकांते या अल्जेसिरास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्जेसिरास। अगला सवाल, un colegio concertado es un colegio privado que, एक जो स्कूल होता है स्पेन में जिसे concertado कहते हैं वो एक प्राइवेट स्कूल होता है, लेकिन ऑप्शन ए, recibe dinero de la administración, गवर्नमेंट की तरफ से उसे पैसे मिलते हैं। ऑप्शन बी, financian los padres de los alumnos, जो बच्चे हैं उनके वालदैन उसको फिनंसियर करते हैं, मतलब उसको पैसे देते हैं। और ऑप्शन सी, recibe dinero de los bancos, बैंक्स उसे पैसे देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, recibe dinero de la administración। ये जो colegios concertados होते हैं इनका ये होता है कि ये होते तो प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पब्लिक एजुकेशन के लिए इतने ज़्यादा स्कूल कहीं कहीं नहीं है, तो जिन जगहों पे उनके पास नहीं है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, सरकारी स्कूल ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूलों को सरकारी या आधे सरकारी कर देते हैं। उनको कहते हैं जी हम आपको साल कितने पैसे देंगे, आपने ये कोर्स करवाने हैं यहाँ पे, प्राइमरी एजुकेशन कह लें, सेकेंडरी एजुकेशन कह लें, ताकि वो नया स्कूल बनाए बिना वहाँ पे फ्री में एजुकेशन दी जाए। अगला सवाल कहता है, España exporta productos principalmente a países, स्पेन एक्सपोर्ट करता है, बेचता है स्पेशली तौर पे किन ममालिक को? हिस्पानो अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसके ममालिक को, ऑप्शन बी, यूनियन यूरोपिया, यूरोपीय यूनियन के ममालिक को, या अफ्रीका दे नॉर्ते, जो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका है उन ममालिक को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाइसेस de la यूनियन यूरोपिया, यूरोपीय यूनियन के ममालिक को स्पेशली तौर पे स्पेन अपने प्रोडक्ट्स भेजता है। इसकी एक खास वजह ये होती है कि जब भी कोई यूरोपीय यूनियन का मुल्क आपस में तजारत करते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई अरांसेल वगैरह नहीं देना पड़ता, इस वजह से ये आपस में कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तजारत हो। अगला सवाल, las bibliotecas públicas son gratuitas para, ये जो लाइब्रेरियां हैं, बिब्लियोटेकास हैं, पब्लिक होती हैं, सरकारी होती हैं, ये फ्री हैं किन के लिए? todos, सब के लिए, los parados, जो काम नहीं कर रहे होते उनके लिए, los niños, बच्चों के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, todos, सब के लिए ये फ्री होती हैं। अगला सवाल, ¿cuál de estos productos exporta España más que importa? इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, प्रोडक्ट है जो कि स्पेन बेचता ज़्यादा है दूसरे ममालिक से खरीदने की निस्बत? गैस, कपड़े या काल्सादो, मतलब जूते? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काल्सादो। स्पेन काल्सादो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब जूते। Una persona mayor de 18 años puede obtener título de graduado de educación secundaria obligatoria en, एक 18 साल से बड़ा बंदा एसओ की डिग्री ले सकता है, मतलब मैट्रिक की डिग्री ले सकता है, कहाँ पे? en un centro de educación para personas adultas का जो एजुकेशन सेंटर होता है वहाँ पे, un centro de enseñanza primaria, प्राइमरी सेंटर से, या una universidad, यूनिवर्सिटी से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, en un centro de educación de personas adultas। अगला सवाल, la formación profesional, ये जो वोकेशनल एजुकेशन होती है ये, ऑप्शन ए, es para mayores de 25 años, ये 25 साल से बड़ों के लिए होती है। puede ser grado medio o grado superior, ये ग्राडो मेडियो होती है या सुपेरियोर भी होती है। es obligatorio, ये लाजमी है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। स्पेन में जो वोकेशनल एजुकेशन है ये ग्रादो मेडियो होती है अगर आप मैट्रिक के बाद करें, और ग्रादो सुपेरियर होती है अगर आप 12वीं के बाद करें। मतलब ये दो किस्म की इसमें आपको डिग्रीज या títulos दी जाती हैं। एक को कहते हैं ग्रादो मेडियो जब आप मैट्रिक के बाद 2 साल करें, और ग्रादो सुपेरियर जब आप 12वीं के बाद करें या ग्रादो मेडियो के 2 साल करने के बाद करें। अगला सवाल है, ¿A dónde vamos para ver al médico de familia o al pediatra? फैमिली डॉक्टर को मिलने के लिए मतलब बच्चा दिखाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? al hospital हॉस्पिटल, al centro de salud जो हेल्थ सेंटर है आपके पास वहां पे, ला फार्मासिया जो फार्मेसी है वहां पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, al centro de salud। आपके घर के करीब जो हेल्थ सेंटर होता है वहां पे आपका मेडिको de cabecera जो फैमिली डॉक्टर होता है वो, और पेडियात्रा होता है। अगला सवाल, ¿para cuántos años vale la tarjeta sanitaria europea? यूरोपियन हेल्थ कार्ड जो होता है ये कितने सालों के लिए होता है? 1 साल, 2 साल या 10 साल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, para 2 años। अगला सवाल, ¿A qué hora se cena normalmente en España? स्पेन में अमूमन किस टाइम रात का खाना खाया जाता है? 6 बजे, 8 बजे या 9 से 10 बजे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, a las 9 o 10। ¿Cuál es el número de teléfono único para cualquier emergencia? किसी किस्म की इमरजेंसी के लिए हम किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं? 060, 112 या 911? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 112, 112। अगला सवाल, ¿Cuál es un periódico deportivo? इनमें से स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर कौन सा है? ABC, AS या 5 días? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, AS। ये स्पेन में एक स्पोर्ट्स अखबार है। अब ऐसे ये वैसे जर्नल अखबार है जिसमें हर किस्म की खबर आपको मिल सकती है, सियासी, समाजी, स्पोर्ट्स की, इकोनॉमिक्स की, और 5 días ये स्पेशली तौर पे इकोनॉमिक्स की। अगला सवाल, ¿Dónde se venden sellos y tabaco? टिकट्स ये जो आप लेटर्स पे लगा सकते हैं, sellos या tabaco सिगरेट वगैरह कहाँ से आप खरीद सकते हैं? कियोस्को, फार्मासिया या एस्तांको? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन एल एस्तांको, जहां पे आपको हर किस्म का सिगरेट वगैरह और सयोस मिल सकते हैं। फार्मासिया में मेडिसिन मिलती हैं और कियोस्को में रसाले वगैरह, अखबार रसाले वगैरह। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है एख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारी आखिरी वीडियो होगी। तब तक के लिए अल्लाह